नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक शर्मा। मैथ बाय कार्तिक से क्लासेस में आपका स्वागत है। कल जो आपको पहला क्वेश्चन कराया गया था वो रियलिटी में पहला क्वेश्चन ना हो के कुछ पहले क्वेश्चन की तरह ही था। तो आपको क्या काम करना है कि बुक में से 16.1 का पहला क्वेश्चन कर लेना। उसी प्रकार का सूत्र वो का वो लगेगा, केवल भुजाओं की लंबाई अलग अलग दे के रखी है, तो उसको कर लेना आप। मैं बात करता हूँ आज क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बुक में से देखना है। मैं अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, किताब आपके सामने रखना। देखिए क्वेश्चन क्या है, और यदि बुक नहीं हो तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसको अपनी कॉपी में लिख लेना। क्वेश्चन है 3 घनों की भुजाएं क्रम से, यानी कि आपके पास 3 घन हैं। 3 घन की भुजा क्रम से 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। और क्या कहता है कि इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल ध्यान से पढ़ो। सवाल क्या कहता है कि 3 आपके पास छोटे छोटे घन हैं, उन घनों को पिघलाया जाता है और पिघलाने के बाद एक नया घन बनाया जाता है। तो सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे, इन तीनों घनों को पिघलाकर जो नया घन बनाया जा रहा है उस घन की भुजा निकालेंगे। और एक बात याद रखना, जब घनों को पिघलाकर कोई नया घन बनाया जाए, यानी कोई भी आकृति हो ठोस, उसको पिघलाकर कोई नई आकृति बनाई जाती है, तो आप हमेशा सूत्र लगाएंगे आयतन का। तो सबसे पहले अपन करेंगे कैसे, अपन लिखेंगे नए घन का आयतन, नए घन का आयतन बराबर तीनों घनों के आयतनों का योग। आयतनों का योग। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कह रहा है कि 3 घनों को अपन पिघला रहे, पिघलाने पर क्या बनेगा, नया घन। नया घन जब बने तो उसको अपन को निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नए घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, आपको सूत्र लिखाया था भुजा क्यूब। 3 घन की भुजाएं हैं, तो अपन भुजाएं पहले कितनी 8, तो सीधा सूत्र लगा रहे हैं 8 का क्यूब प्लस दूसरा क्या है 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ये 8 क्यों लिखा? क्योंकि पहले घन की भुजा कितनी है 8, दूसरे कितनी है 6, तीसरे कितनी है 1। तीनों घनों को पिघला रहा है, पिघलाने पर क्या बना नया घन। नए घन का आयतन क्या है भुजा क्यूब। तो लिखेंगे भुजा क्यूब बराबर, अब 8 का क्यूब आपको पता होना चाहिए। 8 का क्यूब का मतलब होता है 8 गुणा 8 गुणा 8। इनको जब गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 512। और 6 का क्यूब कितना होगा 216। 1 का क्यूब कितना होगा 1। तो भुजा क्यूब, जोड़ो, इनको जोड़ेंगे तो आपके पास कितने आएंगे 729। भुजा निकालो। देखो क्यूब है, क्यूब इधर जाएगा तो क्या लेंगे घनमूल हो जाएगा, या फिर अपन ऐसे लिख दो घनमूल लेने पर। घनमूल लेने पर जब घनमूल लेंगे तो यहाँ तो आएगा भुजा, और ये क्यूब उधर चला जाएगा, उधर इस प्रकार से आएगा, ये 3 ही आएगा और 729 यहाँ आ जाएगा। अब 729 का घनमूल कितना, उसके लिए आपको क्या करना है 729 के फैक्टर करने हैं। फैक्टर ऐसे करने हैं 3 का अब आज गुणनखंड जो करते हैं ना अपन, वो करना है। लगाओ 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया, ठीक। फिर 3 का 2, 3 अंठा 24, 3 एकम 3, फिर 3 का 2, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, फिर 3 का 2, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब यहाँ पर निकालना है घनमूल, तो ध्यान रखना घनमूल जब निकालेंगे तो बनेंगे 3 3 के पेयर। कितने के पेयर बनेंगे 3 3 के पेयर।
ठीक है। तो 3 3 के पेड़ बना लो। 3 3 के कितने पेड़ बने? 2 बने। तो क्या आएगा? 3 गुणा 3। तो भुजा कितनी आ जाएगी? 9 इकाई के लगाएंगे सेंटीमीटर। ये कौन से घन की बुझाई है? नए घन की। नया घन कौन सा है? जो तीनों को पिघलाकर बनाया जाता है, तीनों छोटे घनों को पिघलाकर। अब 9 सेमी आ गया। पूछता क्या है? नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब आपको पता होना चाहिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा कितनी आई है? 9। तो 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होगा? 6 गुणा 9 गुणा 9। तो कितना होगा? इसका गुणा करेंगे तो 6 9 नाम 81, 6 कम 6, 8 6 की 48। देखो क्षेत्रफल था, इकाई क्या लगेगी? सेमी स्क्वायर। ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, दिक्कत आएगी नहीं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक संदूक की माप आपको दे रखी है 50 सेमी, 36 सेमी और 25 सेमी, और कहता है संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। तो अपन लिखते हैं संदूक की, देखिए माप दे रखी है ना, 3 माप है। तो आपको पता लग गया होगा कि संदूक कैसी है? घनाभाकार। तो अपन लिखेंगे संदूक की लंबाई। ये जो गुणा में 3 ऐसे होते हैं, तो पहली लंबाई होती है, दूसरी चौड़ाई होती है, और तीसरी क्या होती है? ऊंचाई। 50 सेमी संदूक की चौड़ाई, बी 36 सेमी संदूक की ऊंचाई, एच 25 सेमी। अब कहता है कि संदूक, देखो संदूक का कवर बनाना है। कवर का मतलब जैसे आपके पास एक घनाभाकार संदूक है, कवर बनाने के लिए इससे कौन सी पृष्ठें ढकी जाएंगी? सारी की सारी पृष्ठें ढकी जाएंगी। अब सारी की सारी पृष्ठ का मतलब कैसा कहलाएगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब किसका लगाएं संपूर्ण? वो आपको कैसे पता लग रहा है? लंबाई चौड़ाई क्या है? ऊंचाई। तो अपन क्या लगा देंगे? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर ऐसे लिखेंगे संदूक का कवर बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल। यहाँ ऐसे नहीं लगाएंगे अब घनाभ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल या आवश्यक कपड़ा। अब सूत्र लगाओ सीधा, 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। मान रखो 2 L का मान बताओ 50, B का मान 36 प्लस 36 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 50। गुणा करो, 36 को 50 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 18। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 36 36 25 की 150, 0 25 75 और 15 900। गुणा करना 25 पंजे 125, जोड़ो इनको 2, 1800 900 जोड़ने कितना होगा? 2700, 2700 1250, तो कितने हो गए? 3950। आप अपने हिसाब से जोड़ें इनको और इससे गुणा करेंगे 0 5 दूनी 10, 9 18 और 1 19, 3 दून 6 1 7। तो कितना हो गया? 7900 इकाई के लग जाएगी वर्ग सेमी। तो संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी? 3900 वर्ग सेमी कपड़े की क्या होगी? आवश्यकता होगी। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन नंबर 3। तो आज आपने क्वेश्चन नंबर 2 सीखा और क्वेश्चन नंबर क्या सीखा है? 3 सीखा है। बाकी क्वेश्चन अपन करेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। नमस्कार।